इज एन कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस संसार में आकर, पैदा होकर, बड़े होकर क्रूस की मृत्यु को सहा, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन फिर जिंदा हुए, जिंदा होने के बाद 40 दिन फिर इस जमीन पर रहे, 40 दिन के बाद वो फिर स्वर्ग पर उठाए गए। और जाने से, सुनिए, जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा था? मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ेंगे। बपतिस्मा क्यों जरूरी है? सबसे पहला पॉइंट बताना चाहता हूं, दिस इज एन आइडिया ऑफ गॉड। बपतिस्मा एक परमेश्वर का आइडिया है। आप कैसे कह सकते हो कि बैप्टिज्म इज एन आइडिया ऑफ गॉड? बिकॉज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ से अबाउट द बैप्टिज्म, गो make all nation disciple and baptizing them in the Father, Son and the Holy Spirit। सब जातियों में जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। किन लोगों के साथ है प्रभु यीशु? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके वचनों को फॉलो करते हैं। पढ़ेंगे क्या लिखा है? शमी पढ़ना जरा जल्दी से। हाँ, इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह अब खड़े हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं पहाड़ के ऊपर और उठाए जाने वाले हैं, और सामने प्रभु यीशु के चेले खड़े हैं। कौन चेले? जिन्होंने प्रभु के चमत्कारों को देखा, जिन्होंने यीशु के साथ बैठकर खाया, जो यीशु के साथ रह करके जीवन बिताए। वो चेले आज आखिरी क्षण प्रभु से जुदा होने वाले हैं, प्रभु से सेपरेट, प्रभु से अलग होने वाले हैं, और यीशु मसीह उनसे बातें करके आखिरी वचन उनको बोल रहे हैं, लास्ट वचन उनको। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बहुत सारी बातें सिखाई, लेकिन आज प्रभु यीशु उनको आखिरी बात, आखिरी शब्द बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। योर वर्क इज नॉट स्टॉप्ड yet, you have to do so many things more in my name through my commandments। अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। क्या करो? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहां पर जाति शब्द आया है। क्या यीशु मसीह की कोई जाति है? No। क्या परमेश्वर का कोई धर्म है? नहीं। लेकिन यीशु ने जाति का नाम क्यों लिया? क्योंकि जब उत्पत्ति की किताब में उन लोगों ने एक बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया, उन लोगों ने एक टावर बनाना शुरू किया कि इस टावर को बना के हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। परमेश्वर ने क्या किया? उनकी भाषा को बदल दिया, उनकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, ताकि वो टावर ना बनाए और वो परमेश्वर तक ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी सृष्टि के लिए कुछ और थी, लेकिन ये लोग परमेश्वर की टर्म से नहीं बल्कि अपनी टर्म से काम कर रहे थे। परमेश्वर चाहता था ये मेरी टर्म से काम करे, इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा को बदल दिया, उनकी लैंग्वेज को। जो पंजाबी थे वो पंजाबी बन गए, जो इंग्लिश थे वो वेस्टर्न बन गए, जो अरेबियन थे वो अरब में चले गए, जो ईस्टर्न थे, वेस्टर्न थे, अरेबियन थे। अलग अलग जातियां बना ली उन्होंने, लेकिन परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई। परमेश्वर ने सिर्फ लैंग्वेजेस को चेंज किया। और बाइबल बताती आज प्रभु यीशु मसीह उन सारी जातियों को, उन सारे लोगों को, उन सारे अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं अपने चेलों से। एक प्लेटफॉर्म पर अपने बच्चों से बात कर रहे हैं उन लोगों को ले आने के लिए। और यीशु क्या कह रहे हैं? क्या करो? पढ़ेंगे शुरू से। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को ईसाई बनाओ, ऐसा लिखा है? नो। ईसाई बनाओ, ऐसा लिखा है? नो। मेक देम अ क्रिश्चियन, इज दिस राइट हेयर? नो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? चेला। डिसाइपल। मेक देम डिसाइपल। हु इज डिसाइपल?
The disciple person who follow Jesus. The disciple, the person who is follow the words of Jesus. यीशु ने कहा सब जातियों में जाओ और तुम्हें उन्हें क्या करना है? चेला बनाना है। आगे पढ़ेंगे। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें क्या करना है? सबसे पहले चेला बनाना है, उसके बाद उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना है? बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा परमेश्वर का आइडिया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद यहां पर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा को हमें फॉलो करना चाहिए। कई बार हम अपनी टर्म से कामयाब होना चाहते हैं, कई बार हम अपनी टर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार हम अपनी सोच से काम करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इस चीज को कभी पसंद नहीं करता है। वो कहता है यू हैव टू गो बाय माय टर्म्स, यू हैव टू गो बाय माय आइडियाज, बाय माय प्लानिंग। आपको जाना है मेरे प्लान के मुताबिक, ना कि अपने प्लान के मुताबिक। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर का आइडिया। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या बोलता है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि उन्हें क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। आवाज नहीं आई, क्या दो?